नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या ममता बनर्जी की टीएमसी और उनकी पार्टी के सांसद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इतना घबरा गए हैं, इतना डर गए हैं कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वीडियो के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल में एंट्री होते ही चुनाव ममता बनर्जी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही नहीं, पूरे संत समाज के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। क्या भगवा वस्त्र का अपमान किया जा रहा है? क्या भगवा वस्त्र पर टीका टिप्पणी की जा रही है? क्या पूरे संत समाज का अपमान किया जा रहा है? यह मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ के वीडियो को लेकर, उनके बयान को लेकर जो सवाल खड़े किए हैं और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। क्योंकि यह भाषा से साफ जाहिर होता है कि जो भगवा वस्त्र पहनता है, क्या वो महुआ मोइत्रा की नजर में फैंटा नजर आता है? इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का सवाल खड़ा करना एक मुख्यमंत्री पर, जो मुख्यमंत्री संत है, उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कहां तक ठीक है? दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से ये नारा निकला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने यह उद्घोष किया था। यह वीडियो में साफ सुनाई दे रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के एंट्री लेते ही पश्चिम बंगाल में कुछ नेता कथित तौर पर कुछ ज्यादा ही घबरा गए। तभी उनके बयान को लेकर यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं, यह आरोप लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बयान सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद ने दिया था। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। मानिए कोई आरोप किसी पर लगा भी रहा है तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सवाल खड़ा करने का तरीका कैसा होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री जो खुद में संत है, उस पर सवाल खड़े करने की क्या भाषा होनी चाहिए? क्या भगवा पहने कोई व्यक्ति, कोई संत फैंटा नजर आता है? क्या कहा महुआ मोइत्रा ने, मैं आपको बताता हूं। महुआ मोइत्रा ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, हेलो बुलडोजर बुद्धि, योगी आदित्यनाथ अपने तथ्यों को सही करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। कृपया उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम एक मजाक हो। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, जो भगवाधारी है, जो संत है, उसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? वही महुआ मोइत्रा ने एक और ट्वीट किया। जब लोगों ने महुआ मोइत्रा को यह बताना शुरू किया कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती से ही यह नारा निकला था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और यह उद्घोष नेताजी ने किया था। तब महुआ मोइत्रा ने लिखा, भाजपा का पूरा तंत्र अब ऐसे वीडियो बनाने में व्यस्त है जिनसे यह साबित हो सके कि फैंटा ने वास्तव में ऐसा नहीं कहा था। नीचे दिए गए लिंक पर 10 मिनट के निशान से वीडियो जरूर देखें। विडंबना यह है कि इसे भाजपा ही ने अपलोड किया है। वीडियो पूरा देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह उद्घोष नेताजी ने किया था। अब इतना कोई नासमझ नहीं है कि नेताजी किसको कहा जाता है वो समझ ना पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा जाता है, उनको कहा जाता है। खैर, महुआ मोइत्रा ने जो कहा है, जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, भगवाधारी के खिलाफ, भगवाधारी को फैंटा कहा है, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कहा है। इस तरह की भाषा को लेकर आपका क्या कहना है? अब लोगों ने ट्वीट भी किया है। सुधीर मिश्रा नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, चमचे योगी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर कैसे पेश कर रहे हैं। सही बयान सुधीर मिश्रा और तमाम ट्विटर यूजर्स ने
पोस्ट किया है। सबसे बड़ी बात क्या है, महुआ मोइत्रा कोई पहली बार ऐसा नहीं है जो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही है। महुआ मोइत्रा सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर ही नहीं, कथित तौर पर सेना पर भी सवाल खड़े कर चुकी है। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर सेना ने लॉन्च किया था, तब यही महुआ मोइत्रा कहती नजर आई थी सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर, यानी तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर। इनको ऑपरेशन सिंदूर पर भी शक था। इससे पहले माता काली को लेकर और शिवलिंग को लेकर भी महुआ मोइत्रा ने क्या बयान दिया था, क्या पोस्ट किया था, वो भी बताता हूं। 6 जुलाई 2022 की एक खबर है दैनिक जागरण की, जिसमें लिखा है टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा ने मां काली पर बयान से पार्टी ने किया इनकार, शुवेंदु ने सीएम से की कार्रवाई की मांग। इस खबर के अनुसार साफ तौर पर लिखा है कि सांसद महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने मां काली पर विवादास्पद पोस्टर पर टिप्पणी की थी जिसमें वो फंस गई थी। यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरे लिए मां काली मीट खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। सोचिए इस तरह की बयानबाजी। वही अमर उजाला की खबर है 20 मई 2022 की, जिसमें लिखा है खोदाई का अगला नंबर बार्क, ट्वीट करते ही घिरी टीएमसी सांसद। दरअसल जब ज्ञानवापी वाला मामला सामने आया तब इन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की फोटो लगाई थी और कहा था कि क्या अगला नंबर इसका है। यानी शिवलिंग को लेकर, उनकी आकृति को लेकर इस तरह का ट्वीट किया गया था। योगी आदित्यनाथ इस वक्त पश्चिम बंगाल में बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने सीधे कहा है कि टीएमसी के गुंडों को बख्शा नहीं जाएगा। जब सरकार आएगी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा और हिंदुओं अपनी संस्कृति बचाने के लिए इस बार वोट करो। योगी आदित्यनाथ ने कहा ममता दीदी प्रभु श्री राम का नाम लेने पर प्रतिबंध लगाती हैं, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती हैं। टीएमसी के मंत्री कहते हैं कि 50% लोग उर्दू बोलेंगे, जबकि मुसलमानों की संख्या सिर्फ 30% है। तो 20% क्या कहां से लाए जाएंगे? 50% कैसे किया जाएगा? वही ममता बनर्जी के मंत्री ये भी कहते हैं कि जो दूसरे धर्म में पैदा हुआ वो बदनसीबी से पैदा हुआ। तमाम तरह की बयानबाजी। ममता बनर्जी खुद एक बयान देती हैं जो खूब वायरल होता है, कहती हैं हमें वोट करो, नहीं तो एक समुदाय है वो 1 सेकंड में खत्म कर देगा तुम्हें। तमाम इसको लेकर बीजेपी ने पोस्ट किया था, सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस भाषा का प्रयोग किया है, जो शब्दों का प्रयोग किया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।